बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वक्त जो रिपोर्ट हो रही हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी कि जाहिद किशकोरी साहब जो हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया, खबर दी गई कि जो मुलाकात हुई थी मरी में 3 बड़ों की, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, उनके साथ 2 अहम शख्सियात भी मौजूद थी, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहें, इलाज करवाना चाहें तो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी डिबेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर खड़ी होगी। बहुत सारे सहाफ़ी इस पर बात करना शुरू हो गए। अब खबर आ रही है, रात गए इमरान खान को दिल के दौरे पड़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं। ये खबर कहां से सामने आई है और किसने खबर दी है? इमरान खान साहब को वाक़ितन क्या दिल का दौरा पड़ा है और अडयाला जेल में इस वक्त क्या चल रहा है? ये खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, इसका पोस्टमार्टम करना है। इस वक्त हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो वो सारी डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने हूबहू मैं एक इमानत के तौर पर जो है वो रख दूंगा। और फिर दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनाब आसिम अली साहब जो हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं और उनकी धूम मच गई है। और ये पोस्टर्स क्या हैं और इन पोस्टर्स पर क्या लिखा हुआ है जो कि इंतहाई दिलचस्प है, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान सर्द जंग जो है वो जारी है। और पिछले जो पहला व्लॉग था कल का, उसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि इंडियन टुडे, इंडिया का मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने 13 पाकिस्तानी नामालूम दहशतगर्द जो है वो पकड़ लिए हैं, जो मुंबई में इतना बड़ा अटैक करने जा रहे थे, जिनके पास 400 केजी का RDX था और फिर उससे करोड़ों लोग मुंबई के अंदर मर सकते थे। यानी कि ये इंडिया टुडे जो है वो पागल हो गया और पाकिस्तान पर इस तरह के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये हमेशा से भारत की जानिब से लगाए जाते हैं और वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर अटैक भी करते हैं। तो खबर मैंने आपको भी दी। तो आज कल चूंकि 6 सितंबर था और ये हमारा यौम दिफा है और हमारा दिफा जो है आप सबके सामने के नागुज़ीर है, तो उस पर हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि ऑपरेशन बनल मरसूस में तो 6-0 था, अब हम 60-0 करेंगे। यानी कि 60 जो भारतीय हथियारें हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। तो अब इस हवाले से जो पोस्टर्स वाली खबर है कि फील्ड मार्शल के जो पोस्टर लगे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मकबूजा कश्मीर, जहां पर भारत का इलीगल जो है वो कब्जा है और वहां पर भारत ने फौजी छावनी बनाई हुई है। जितनी पाकिस्तान की कुल तादाद है फौज की, उतनी तादाद भारत ने सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में डिप्लॉय की हुई है। तो अंदाजा करें कि मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल बनी है कि पूरे का पूरा भारत वहां पर बैठा हुआ है। अब मकबूजा कश्मीर में वहां पर फील्ड मार्शल आसिम अली साहब के पोस्टर्स लग जाना, यह तो भारत के लिए परेशानी वाली खबर है। तो मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर कुछ पोस्टर्स जो चिस्पा किए गए हैं, जो आपके सामने मैं जिनका अक्स स्क्रीन पर भी चलवा रहा हूं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली की तस्वीर वाले पोस्टर्स जो चिस्पा किए गए हैं और ये श्रीनगर का जो इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां पर चिस्पा किए गए। और पोस्टर्स में जम्मू कश्मीर की भारत के गैर कानूनी तसल्लुस से आज़ादी के कश्मीर के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा भी किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि जो 6 सितंबर को वी इन ऑक्युपाइड कश्मीर सैल्यूट द गार्डियंस ऑफ आवर ड्रीम पाकिस्तान, यानी कि हम पाकिस्तान को अपना सैल्यूट पेश करते हैं। और फिर दूसरी सारी सूरत हाल जो है इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि पोस्टर्स पर भारत को यह खबरदार भी किया गया कि वो कश्मीरी के खिलाफ मज़मूम जो एजेंडा है उसको तर्क करें और मकबूजा कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा जो है उसको खत्म किया जाए। पोस्टर्स में यह भी लिखा गया कि यह वक्त दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर आजाद होगा और कश्मीरी अवाम को उनके हकूक मिलेंगे। अब यहां पर भारत की दौड़े लग गई हैं कि पोस्टर्स किसने लगवाए, पोस्टर्स कैसे लगे। अब भारत वाले ढूंढते रहेंगे और ये मकबूजा कश्मीर के लोगों ने लगाए जो अपनी आजादी के लिए जनाब खड़े हो चुके हैं। और ये बड़ी खुश आइंद है कि इस वक्त जो कश्मीर है वो 10 लाख जो फौजी छावनी जिसको बनाया गया है, जहां पर 10 लाख फौजी तैनात हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी डिप्लॉय की हुई है। अब उनके खिलाफ खड़ा होना एक बहुत बड़ा जिहाद है। तो डेफिनेटली अब ये भारत ने वहां के लोगों ने भारत के खिलाफ कर दिखाया है और सैयद आसिम अली की वहां पर पोस्टर्स लगना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। रात के इमरान खान को दिल के दौरे पड़ने की हवाले से जो खबर आ रही है ये बड़ी इंतहाई तशवीशनाक है। जाहिर है मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आप इख्तलाफ करें, आप उनसे सियासी तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये हर पाकिस्तानी का राइट है। और कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में देवता नहीं है कि आप उसको पूजना
शुरू कर दें। हाँ, आप उसको पसंद कर सकते हैं, आप उसके नजरिए से जो है वो उसको पसंद कर सकते हैं, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, 100 चीजें। अब मामला ये हुआ कि दिल पर दौरा पड़ने की खबर और इस अडयाला जेल में क्या चल रहा है। जनाब हुआ ये कि जाहिद कशकोरी साहब ने मरी की मुलाकात के हवाले से खबर दी कि इमरान खान साहब को ये ऑफर दी गई है कि आप जो है वो यूके चले जाएं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, अपने इलाज करवाएं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज के हवाले से खबरें चलवाई गई कि इमरान खान जो है वो जहनी मरीज बन रहे हैं, उनको दबाव पड़ता चला जा रहा है क्योंकि वो आइसोलेट हैं इस जेल के अंदर और उनको कोई उनसे बात नहीं कर रहा और जेल के अमले को रोका गया कि आप इमरान खान से इवन उनके सलाम का जवाब तक नहीं देंगे। तो ये खबरें इस वक्त चल रही हैं और फिर कहा गया कि उनको हॉस्पिटल जल्द मुंतकिल किया जाए, यहां तक कि उनको बनीगाला जो है वहां मुंतकिल किया जाए। जो कुछ डॉक्टर्स हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको मुंतकिल नहीं करेंगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी क्योंकि इमरान खान साहब की जो सेहत है वह बलिन तरजीह है। तो ये खबरें जो है सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लीक होती रही और बहुत सारे सहाफी इसके ऊपर बात भी करते रहे। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सवाल यह है कि क्या इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। आज तक जब मैं ये आपसे वीलॉग कर रहा हूं अभी तक का कोई चांस नहीं है, कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, किसी से कोई मुलाकात नहीं है, किसी से कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान साहब अभी तक जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक चीज प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे। प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि इमरान खान जो है एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक चीज दूसरा यह कि अगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या दूसरा जो हमारे मुल्क के ताकतवर है कि वो मुल्क से वो पीछे हटने के लिए तैयार है। वो कहते हैं जनाब बात माफी से भी आगे जा चुकी है, अब सिर्फ माफी से भी बात जो है वो नहीं बनने वाली। अब यहां से जो चीजें आप अंदाजा कर सकते हैं, डॉट से डॉट स्टैंड करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर कोई ख्वाहिशात बता सकते हैं आप, लेकिन अगर सहाफी से आप खबर पूछेंगे तो खबर यही है कि जनाब वो अभी तक जो है वो जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब दूसरी जानिब जो दिल के दौरे पड़ने के हवाले से खबर आ रही है, ज़ल्मे खलील साहब ये खुसूसी एलची भी रहे हैं और ये इनको प्रो इमरान समझा जाता है और ये ट्रंप के पिछले दौर के अंदर खुसूसी एलची रहे हैं जनूबी एशिया के हवाले से। जो आज रिचर्ड ग्रेनेल जो है अपना फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उसी वो फराइज सर अंजाम देते रहेंगे पिछले रजीम में ट्रंप की। अब ज़ल्मे खलील साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे इंतहाई रिलायबली जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर मिसट्रीट किया जा रहा है और जिसकी वजह से उनको बहुत सवेयर जो सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज हैं उनके वो खड़े हो चुके हैं। द रिपोर्टेड अब्यूज इंक्लूडिंग लेसिंग ऑफ हिज फूड विद इंसुलिन, उनके जो खुराक है उस पर इंसुलिन डाली जा रही है और लिखा जा रहा है कि विच आई एम टोल्ड कैन कॉज अ हार्ट अटैक, जो कि हार्ट अटैक जो है वो कॉज कर सकती है। आई एम टोल्ड ही इज गिवन मोस्टली पोल्यूटेड वाटर टू ड्रिंक, कि उनको आलूदा पानी दिया जा रहा है। एंड टोटल आइसोलेशन एंड लैक ऑफ एयर कंडीशनिंग इन हिज सेल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिटोरिएशन ऑफ हिज हेल्थ, कि वहां पर उनके सेल में कोई जो है वो हवा नहीं गुजर रही, उनको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो खराब होना शुरू हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर जो है वो रोकना चाहिए और ये चूंकि इंटरनल इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या ये बात इमरान खान साहब ने बताई है कि उनकी खुराक के अंदर इंसुलिन मिलाया जा रहा है और क्या जो है उनको आलूदा पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने ना अपनी बहन को यह बात बताई और यहां तक के जो उनकी बहनें उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनके कान का मसला है, उनको एक इन्फेक्शन है, उसके वाले से जो डॉक्टर्स हैं उनको चेकअप कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर तकड़े हैं, वो वहां पर सही है। तो इस तरह की फिर खबरें आ रही हैं, क्या वो खबरें जो हैं वो दुरुस्त हैं? एज ऑफ वी स्पीक जब तक हम ये बात कर रहे हैं अभी तक जो है वो इस तरह की खबर की कंफर्मेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नहीं की गई, ना इमरान खान की बहनों की तरफ से की गई है और ना अडयाला जेल से इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो बाहर आई है। ज़ल्मे खलील साहब जो हैं वो जो ये ट्वीट कर रहे हैं, ये वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि जनाब उनको किस सोर्सेज ने बताई है, लेकिन हमारे सोर्सेज या फिर अभी तक ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई। और दूसरा ये कि क्या इमरान खान साहब जो है बाहर जाएंगे, क्योंकि जो मुनीफ फारूक साहब है उन्होंने बड़ी आम बात की, बड़ा जबरदस्त तर्जिया उन्होंने दिया अपने व्लॉग में। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड रजीम जो है वो ये क्या फैसला कर सकती है अपने तौर पर, हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि क्या उन्होंने इमरान खान को बाहर जाने देना या नहीं जाने देना। हाइब्रिड रजीम में आप फैसले अकेला नहीं कर सकते, उसमें आप जो है मिलकर फैसले करते हैं। और आइडियल सिचुएशन उन्होंने कहा कि जरूर हो सकती है कि इस वक्त जो चीफ साहब जी एससीओ समिट में गए, फील्ड मार्शल साहब, इसहाक डार साहब और दीगर जो लोग हैं वो जनाब चाइना के दौरे पर हैं, एससीओ समिट का इजलास चल रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में ये नजर आ रहा है कि हुकूमत चाहे या ना चाहे उससे ये फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।